आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मैंने ये सेंटेंस उर्दू में लिखा है शाम से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, शाम से बारिश नहीं हो रही है। गौर करें तो वही बात है। दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना, क्योंकि इसमें वक्त का तयन है, वक्त का तयन। इसमें वक्त दिया है, टाइम जो है ना उसको उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है शाम से। इसलिए उर्दू में वही है, हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में और सिंपल कंटिन्यूअस में मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो है टाइम का। तो यहाँ पर आपने टाइम जो है स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड की आपने इजाफा करना है, एडिशन करना है, वो है नॉट। ये अगर बारिश हो रही है या शाम से बारिश हो रही है तो फिर होता है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इवनिंग शाम को कहते हैं भाई, शाम की नाइट नहीं होती। नाइट जब फॉल हो जाती है यानी रात पड़ जाती है तो फिर उसको नाइट बोला जाता है। उससे पहले जब गुरूब आफ्ताब होता है तो उसको शाम कहते हैं, उसको इंग्लिश में इवनिंग बोला जाता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, बारिश शाम से बारिश हो रही है। शाम से, सिंस शाम, वक्त का तयन हो गया, पता चल गया कि कब से हो रही है, शाम से हो रही है, जारी है। तो अब इसको नेगेटिव करना है, नफी करनी है एक्शन की, तो उसमें नॉट आ जाएगा। नॉट कहाँ आएगा? हैज़ के बाद नॉट आएगा। ठीक, हैज़ हैव जो है उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन आएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करके फिर वो जो उसने टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है फॉर या सिंस का इस्तेमाल करके आगे जो भी टाइम है, यूनिवर्सल टाइम है या क्लॉक टाइम। यूनिवर्सल है तो उसके साथ सिंस आएगा, अगर क्लॉक टाइम है, घंटों में है, मिनटों में है, तो फिर फॉर आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि शाम के हैं, कौन सा वक्त था, दिन का, रात का, शाम का, दोपहर का या सहरी का। नीचे एक और फिक्र नेगेटिव का, वो 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि आपको थर्ड पर्सन का भी एक समझा दिया जाए। तो अच्छा, ये जो है ना बारिश हो रही है, तो आपको मैंने पहले बताया कि इसमें आप सोचते फिरेंगे कि बारिश का कौन सा आप सब्जेक्ट का क्या आएगा, तो सिंपली इट से आपने इस्तेमाल करना है। इट रेन्स, इट इज़ रेनिंग, इट वाज रेनिंग, इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ बिन रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, इट विल रेन। ठीक है, तो रेन के साथ जो है वो सब्जेक्ट बनाने के लिए इट का इस्तेमाल हो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ही शी इट बोलते हैं ना, आई टी इट। तो इट का यहाँ पर ये इसका मानी नहीं आएगा। आमतौर होता है इट इज ये एक है, तो यहाँ पर इट का माना एक नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर आया है। इट इज रेनिंग, ये बारिश हो रही है। अच्छा, वो 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है। ही हैज इसके साथ हैज आ गया। नॉट, ठीक है, ही हैज नॉट बिन वेटिंग, इंतजार नहीं कर रहा, नॉट बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर फॉर आ गया, यहाँ पर वक्त का पता नहीं है, पता नहीं। उस दिन मैंने समझाया था कि आप कहेंगे 2 घंटे, तो क्या तो रहा है सर, आप कैसे कह रहे हैं कि वक्त का पता नहीं है 2 घंटे? तो भाई ये क्लॉक टाइम है, ये आपकी घड़ी का टाइम है, वैसे तो आपको नहीं पता। आपको कहेंगे मैं 2 घंटे इंतजार करूंगा, आपको क्या पता है कि 24 घंटे में वो 2 घंटे कौन से कह रहा है? सुबह के, दोपहर के, दोपहर के, शाम के या रात के या शहरी। तो आपको पता ही नहीं है जब वक्त ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए कर लिया हुआ है। 24 घंटों में इसको दिन रात को हमने तकसीम किया हुआ है ना, डिवाइड किया हुआ है। ये क्लॉक टाइम है हमारा। ये जो घंटे, मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे, ये स्पेसिफाई नहीं है टाइम। इसीलिए कहा जाता है कायनाती यूनिवर्सल टाइम। कायनाती वक्त जो है ना
वो समझाते वक्त जो हमें जो समझाते रहे, हमें तब नहीं था पता चला, अब पता चला। फिर 2 घंटे है, तो भाई 2 घंटे आपको पता है कौन से 2 घंटे हैं? आपको नहीं पता, तो ये फिर स्पेसिफाई तो ना हुआ। तो जब ऐसा आ जाए वक्त जिसका आपको पता नहीं है, तो फिर उसके साथ फार आता है, उसके साथ फार आता है। अच्छा, वो जब आपको ट्रांसलेशन के लिए देगा ना इस तरह का कुछ सवाल, सॉरी सेंटेंस या फिक्रा, तो उसमें एक और चीज़ साथ लगाता है, वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो सिंपल है, जब वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स लिखते हैं आप, तुम्हारे लिए, ठीक है। अब फिर वो लंबा हो गया फिक्रा जरा, तो आप घबरा गए, अब क्या करूँ मैं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो आप पहले हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी, आप ट्राई करें, आपको भेजा अल्लाह ने दिया हुआ है, वर्कआउट करें, थोड़ा सा सोचे। यहाँ तक आ गया वेटिंग, तो उसका जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो फॉर हिम, फॉर हर, फॉर यू, फॉर अस, फॉर देम, जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर वो लेके फिर आगे फॉर 2 आवर्स या सिंस, जो भी उसने टाइम दिया फिर आगे पर वो आगे। ये वाली बात आ गया जी आपका इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो है, क्या तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हो? तो ये हैज़ और हैव को शुरू में आज ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन आएगा, फिर बाकी का जो कंस्ट्रक्शन है पिछले की वो वैसे ही, और आगे पर क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान आ जाएगा, जैसे कि हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। या अब यहाँ पर देखें दोपहर है, अब दोपहर की आपने कभी सोचे नहीं होगा माशाल्लाह से कि दोपहर की क्या, और नून कहते हैं, गुड नून। और जब आपने दोपहर के बाद का वक्त हो तो आफ्टरनून बोला जाता है उसको, यानी दोपहर के बाद, दोपहर हो गई, उसको कहते हैं आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जब दोपहर है 11-12 बजे का टाइम है, तो आप कहेंगे गुड नून। जब वो दोपहर गुजर चुकी है तो फिर कहेंगे गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये नून है, क्योंकि आपको पता है दोपहर का वक्त है, तो उस वक्त को स्पेसिफाई, उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर सेंस लगाएंगे। तो हैज़ और हैव बाहर आ जाएगा, यहाँ पर यू है, तुम है, तो इसके साथ हैव लगेगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हैज़ और हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। आई, हुई, यू, दे, समझ लग गई। उसके साथ या कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके साथ हैव लगेगा, बाकी ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा, समझ लग गई। वो शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, और फिर